हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी में पारिवारिक विसंगतियों तथा बिखराव को दर्शाया गया है। युवा पीढ़ी किस प्रकार संवेदनहीन हो गई है, यह तथ्य कहानी में बहुत ही सटीक ढंग से पेश किया गया है। परिवार से दूर रेलवे क्वार्टर में 35 वर्ष व्यतीत करने के बाद गजाधर बाबू जब रिटायर होकर घर लौटते हैं तो सोचते हैं कि अब परिवार के साथ रहकर सुख एवं संतोष का जीवन व्यतीत करेंगे, किंतु उनकी यह सुखद कल्पना मात्र एक कल्पना ही रह जाती है। पूरे परिवार के बीच रहकर भी वह अकेलापन महसूस करते हैं। पत्नी अचार दाल चीनी में ही व्यस्त है, बच्चे अपने अपने व्यक्तिगत आनंद में व्यस्त हैं। परिवार में वो मात्र धनोपार्जन का साधन है। उनका हस्तक्षेप किसी को पसंद नहीं है, उनके आने से कोई खुश नहीं है और अंततः गजाधर बाबू हताश होकर चीनी मिल में नौकरी करने चले जाते हैं। आइए वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। वापसी किस विधा की रचना है? यह एक कहानी है। वापसी कहानी किसकी रचना है? यह उषा प्रेमवदा की रचना है। वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। वापसी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन है? गजाधर बाबू इस कहानी के केंद्रीय पात्र हैं। गजाधर बाबू किस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे? वो रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। गजाधर बाबू किस स्टेशन पर कार्यरत थे? गजाधर बाबू रानीपुर स्टेशन पर कार्यरत थे। रेलवे क्वार्टर में गजाधर बाबू का ध्यान कौन रखता था? गणेशी, जो कि उनका नौकर था, रेलवे क्वार्टर में गजाधर बाबू का ध्यान रखता था। गणेशी के घरवाली ने गजाधर बाबू के लिए डब्बे में क्या रखा था? बेसन के लड्डू। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? गजाधर बाबू 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे। गजाधर बाबू के कितने बच्चे हैं? गजाधर बाबू के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के अमर और नरेंद्र एवं 2 लड़कियां कांति एवं बसंती। अमर एवं कांति की शादी हो चुकी है। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः कहाँ रहे? गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे, जबकि उनका परिवार शहर में रहता था। संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू का जीवन कैसा कहा जा सकता है? संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू का जीवन सफल कहा जा सकता है। गजाधर बाबू स्वभाव से किस प्रकार के व्यक्ति थे? गजाधर बाबू स्वभाव से स्नेही व्यक्ति थे। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले गणेशी गजाधर बाबू के लिए क्या लाकर रख देता था? गरम गरम पूड़ियाँ, जलेबियाँ और चाय। गजाधर बाबू के लिए क्या मधुर संगीत की तरह था? रेल की पहियों की खटखट गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत की तरह था। किसने निश्चित किया कि घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे? गजाधर बाबू ने निश्चित किया कि घर के किसी मामले में वो दखल नहीं देंगे। बसंती का कहाँ आना जाना लगा रहता था? बसंती का शीला के घर आना जाना लगा रहता था, जो कि गजाधर बाबू को पसंद नहीं था। गजाधर बाबू के घर में कितने कमरे थे? गजाधर बाबू के घर में कुल 3 कमरे थे। गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगा दी गई? रिटायरमेंट के बाद जब गजाधर बाबू घर आए तो उनकी चारपाई बैठक में लगा दी गई। गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई? रिटायरमेंट के बाद गजाधर बाबू को रामजी मल के चीनी मिल में नौकरी मिल गई। वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रेमवदा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 24 दिसंबर 1930 ईस्वी को कानपुर में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था एवं वहीं से पीएचडी भी किया था। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी, भया कबीर उदास इत्यादि। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही अगर आप ये कहानी पूरा सुनना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मिता।